आज की क्लास में बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क में हम पहले देखते हैं कि भाई काम को किस तरह से बांटा जाता है और उसका कोई हिस्सा किस तरह से हम निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है, ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है। अगर आपसे वो ये पूछता है कि ये एक दिन के अंदर कितना काम कर पाएगा या 2 दिन के अंदर कितना काम कर पाएगा, तो इस तरह के यदि सवाल पूछे जाते हैं तो आप कैसे कर पाओगे। समझो, आप ये समझो कि ये पूरा एक काम है। यदि ये इसे 10 दिन के अंदर कंप्लीट करता है तो मतलब इसके जो टुकड़े हैं वो 10 टुकड़ों में हमने इसे इक्वल बांट दिया। अगर मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 इक्वल पार्ट्स हो, तो 10 दिन में अगर ये पूरे काम को अगर कर पाएगा तो एक दिन में सिर्फ इसका एक ही हिस्सा तो कंप्लीट कर पाएगा। ये टोटल 10 में से एक हिस्सा ही कंप्लीट कर पाएगा ये। तो एक दिन की अगर बात करें तो ये एक दिन में काम का 1/10 हिस्सा ही कंप्लीट कर पाएगा। जो पूरा काम है वो 1 होता है। अगर एक दिन का निकाले तो ये 10 उधर चला जाएगा, तो 1/10 एक दिन में वो काम कर पाएगा। अगर बात करें कि भाई 2 दिन के अंदर कितना काम होगा उसका, तो ये 2 हिस्से वो काम कर लेगा 2 दिन के अंदर। 2 दिन की यदि बात करें तो टोटल 10 दिन थे और उसमें से 2 दिन इसने काम किया, तो इसका काम 2/10 हो गया। अगर इसी तरह से वो बोलता है कि 3 डेज 4 डेज, यानी कि टोटल जो डेज थे वो नीचे और जितने दिन उसने काम किया है वो ऊपर रखेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कुल काम का कितना हिस्सा उसने कंप्लीट किया है। अब ये वैल्यू जो है जनरली जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो इसे 1 मानते हैं, पूरी वैल्यू को 1 मानते हैं। अब क्योंकि पूरा काम जो है वो 1 है और 10 दिन में एक काम पूरा हो रहा है, तो इसलिए एक दिन में 1/10 यानी कि इस पूरे काम का 10वां हिस्सा, और 2 दिन में इस पूरे काम के 2 हिस्से। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ देखते हैं। मान लो ए जो है एक काम को 12 दिन में करता है और बी इसी काम को 8 दिन में करता है। यदि दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो ये जो है एक दिन में 1/12 काम कर पाएगा और ये एक दिन में 1/8 काम कर पाएगा। ये एक दिन की बात हो रही है। एक दिन में ये कितना हिस्सा कर पाएगा काम का, 1/12, और ये 1/8 हिस्सा कर पाएगा।
दोनों मिलके यदि काम करें तो इसका काम और इसका काम दोनों का एक दिन का काम ऐड हो जाएगा और इन दोनों का एक दिन का काम जो है वो आ जाएगा। एलसीएम जो है वो हो गया 24। अब 2 + 3 ये आ गया 5/24। ये इतना काम दोनों मिलके एक दिन में कर पाएंगे। एक दिन में दोनों 5/24 यानी कि टोटल 24 में से 5 हिस्से काम कर पाएंगे। और पूरा काम करने के लिए इन्हें कितना वक्त लगेगा? तो पूरा काम अभी मैंने बताया आपको 1 होता है पूरा काम, तो ये वैल्यू इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 24/5। ये हमारा वक्त आ गया, यानी कि इतने दिन में ये काम कर पाएंगे। अब ये हमारा बेसिक मेथड हुआ जैसे हम जर्नली करते हैं। अब इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये सारी कहानी कहने के बजाय हम कोई जो टोटल कार्य है उसे ऐसी वैल्यू मान लें जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए। यानी कि जो टोटल वर्क है उसे हम कोई ऐसी वैल्यू मान लें जो 12 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए। अब 12 और 8 दोनों से डिवाइड होने के लिए तो दोनों का एलसीएम चाहिएगा। अब 12 और 8 का जो एलसीएम है वो है 24। तो यानी कि टोटल कार्य 24 यूनिट का अगर माने तो 12 से डिवाइड करें तो ये जो है एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम कर पाएगा। ये टोटल यूनिट हमने मान ली कि ये मान लो काम करने की जो टोटल यूनिट है वो 24 यूनिट है, तो ये इसे 12 दिन में कंप्लीट कर देगा 24 यूनिट को। तो एक दिन की अगर बात करें तो 12 से डिवाइड कर दो, 2 यूनिट एक दिन में कर पाएगा। अब एक दिन में 2 यूनिट कर पा रहा है। बी की बात करें तो ये 8 दिन में कंप्लीट कर देगा। 8 से डिवाइड करें तो ये पर डे 3 यूनिट कार्य करेगा। यानी कि एक जो ए है वो 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में और बी है वो 3 यूनिट काम कर रहा है। दोनों की यदि बात करते हैं तो दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेंगे और टोटल काम उन्हें 24 यूनिट करना है। तो ये 24 यूनिट कार्य करने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा? तो जो टाइम है वो होगा टोटल कार्य 24 यूनिट है, एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये उनका टाइम आ गया कि इतने टाइम में वो इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो ये हमारा जो है बेसिक तरीका है। और इस तरह से हम अगर वैल्यू ले लेते हैं कोई ऐसी जो दोनों से डिविजिबल हो तो डायरेक्ट हम ऐसे कर पाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है वो 20 दिन में कंप्लीट करता है। अगर बात करें इन दोनों की कि दोनों मिलके यदि काम करते हैं तो कितने दिन में इस कार्य को कंप्लीट करेंगे? तो भी मैंने समझाया आपको कि कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम 10 और 20 का एलसीएम ले, यानी 10 और 20 का एलसीएम, ये हमारा आ जाएगा 20। यानी कि
हम मान लेते हैं 20 यूनिट कार्य इनको कंप्लीट करना है। अब ये 10 दिन में कंप्लीट कर देगा तो 20 यूनिट को, तो एक दिन में कितने यूनिट कर पाएगा? 2 यूनिट। और ये 20 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में तो 1 यूनिट काम कर रहा है। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट काम कर रहा है। और दोनों मिलके कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। अगर दोनों मिलके बात करें एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, ये एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, ये एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलके 3 यूनिट ही तो कर रहे हैं। अब टोटल डेज कितने लगेंगे इन्हें 20 यूनिट करने में? अब जब ये एक दिन में 3 यूनिट कर पा रहे हैं, 20 यूनिट कितने दिन में होगा? तो 20 को डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है। तो ए और बी का एक साथ का जो टाइम है वो क्या होगा? 20 को 3 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका 6:2/3 डेज। इतने दिन में ये कार्य कंप्लीट कर देंगे। अब बात करते हैं इसी तरह के एक और एग्जाम्पल की। ए कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लेते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना वक्त लगेगा इन्हें इकट्ठा उसे कंप्लीट करने में? तो एलसीएम ले लेते हैं 15 और 20 का। अब ये आ गया हमारा 60, और 15 को डिवाइड करें 60 से तो ये 4, और 20 से डिवाइड करें तो ये 3। यानी कि ए एक दिन में 4 यूनिट करता है और बी 3 यूनिट करता है। दोनों मिलके यदि बात करें तो दोनों मिलके 7 यूनिट कर पाएंगे, और टोटल जो है 60 यूनिट इन्हें पूरा करना है। तो दोनों मिलके जो टाइम लेंगे इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए वो 60/7 होगा। यानी कि 8:4/7 डेज में ये जो कार्य है उसे कंप्लीट कर देंगे। अब बात करते हैं, यदि 3 व्यक्ति एक साथ कार्य करें तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए 8 दिन में कार्य करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी 15 दिन में कार्य करता है। अब अगर ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? अब सबसे पहले तो ऐसी वैल्यू ले लो जो तीनों से डिविजिबल हो, यानी कि एलसीएम। अब यहां पे हमारा एलसीएम जो है वो 120 आ गया। अब 120 को यदि 8 से डिवाइड करें तो ये हमारा 15 हो गया, और 12 से डिवाइड करें तो 10 हो गया, और 15 से डिवाइड करें तो 8 हो गया। यानी कि 8 यूनिट सी कर पाएगा पर डे, और बी जो है 10 यूनिट पर डे कर पाएगा, और ए जो है 15 यूनिट पर डे कर पाएगा। और टोटल यूनिट जो कार्य है
वो 120 है। अब तीनों मिलके यदि कार्य करेंगे ए, बी और सी, तो तीनों मिलके कितना टाइम लेंगे इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए? तो जो टोटल है वो 120 है और तीनों का सम जो है वो 23 है, सॉरी 33। अब ये 33 से अगर डिवाइड करें इसे तो ये आ गया हमारा 321/33। ये कैंसिल हो गया 7 और 11, तो 3:7/11 डेज इसे पूरा करने में वक्त लगेगा तीनों को। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सिमिलर, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है और सी जो है उस कार्य को 25 दिन में करता है। अब यदि तीनों मिल के कार्य करें तो कार्य जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? अब तीनों का जो एलसीएम है ये हमारा आ गया 100। अब 10 से डिवाइड करें तो 10, 20 से डिवाइड करें तो 5 और 25 से डिवाइड करें तो 4। यानी कि ए, बी और सी जो है वो पर डे 10, 5 और 4 यूनिट काम करेंगे, यानी टोटल काम जो है वो 19 यूनिट हो जाएगा। अब तीनों मिलके यदि कार्य करें तो इनके द्वारा जो इसे पूरा करने में टाइम लगेगा वो 100/19 होगा, यानी कि 5:5/19 डेज इस कार्य को पूरा करने में इन्हें लगेंगे। अब कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि भाई ए जो है वो कंसिस्टेंटली काम करता है और बी और सी ये यदि अल्टरनेट डेज पे काम करे, यानी कि एक दिन बी करेगा एक दिन सी करेगा, तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अब इसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट डे है वो ए और बी काम करे और सेकंड डे ए और सी काम करे, फिर यही रूटीन कंटिन्यूसली चले तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? तो आप समझो फर्स्ट डे जो है ए और बी कार्य करेंगे, तो ए और बी मिलके 15 यूनिट कार्य कर पाएंगे और नेक्स्ट डे बी की जगह पे सी कार्य करेगा, तो ए और सी 14 यूनिट काम करेंगे। अब ये 2 दिन का कार्य है, ये एक ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें कि 2 दिन का, क्योंकि ये ग्रुप इसके बाद ए बी कार्य करेगा, फिर ए सी करेगा, फिर ए बी करेगा, ए सी करेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कार्य कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम बात करें तो 2 दिन के अंदर इन्होंने, ये 2 दिन हुए, जो कार्य किया वो 29 यूनिट किया। 2 दिन में इन्होंने
29 यूनिट जो है वो कार्य कर दिया। अब 100 को यदि 29 से डिवाइड करें तो यदि 29 से डिवाइड करते हैं तो 3:13/29 आते हैं। अब ये 3:13/29 का मतलब ये है कि आपके जो 3 पेयर हैं वो तो कंप्लीट होंगे, यानी कि 1 बार, 2 बार और ये सीक्वेंस 3 बार, ये कंप्लीट करने के बाद आपके 13 यूनिट पेंडिंग में बचेंगे। अब ये 13 यूनिट कंप्लीट करने के लिए अब आप समझो कि 3 बार वो कंप्लीट कर लेता है इस प्रोसेस को, यानी कि 6 दिन लग चुके हैं 3 बारी में। 3 का 6 मतलब इसलिए कि ये 3 है, एक पेयर में 2 दिन लग रहे हैं, एक ग्रुप में 2 दिन लग रहे हैं, तो 3 बार ये प्रोसेस होता है, तो 6 डेज जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद भी 13 यूनिट कार्य बचा है। अब बारी जो आएगी बाद में वो ए और बी की आएगी, और ए और बी 15 यूनिट काम करते हैं, तो 13/15 यानी कि 6 दिन 6:13/15 डेज ये उसे लगने वाले हैं इस कार्य को पूरा करने में, यदि वो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो। अब देखते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में 20 दिन का वक्त लेते हैं, तो बी जो है अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना वक्त लेगा। तो सेम प्रोसीजर हम यहां पे फॉलो करेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 20, यानी कि हम मान लेते हैं 20 यूनिट टोटल पूरा काम करना है। अगर 5 दिन में दोनों पूरा करते हैं तो एक दिन में तो 4 यूनिट ही काम कर पाएंगे, यानी पर डे 4 यूनिट काम करेंगे। और ये 20 दिन में 20 यूनिट कार्य करता है तो एक दिन में 1 ही यूनिट काम करेगा। अब दोनों मिलके 4 यूनिट कर रहे थे और ए अकेला 1 यूनिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी बाकी के 3 यूनिट कौन कर रहे हैं? बी कर रहे हैं। बी कितने यूनिट कर रहे हैं भाई? दोनों का जो है वो 4 यूनिट कार्य है और ए का 1 यूनिट कार्य है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 यूनिट अकेला बी कार्य कर रहा है, 3 यूनिट, और उसे कार्य करना है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट कार्य करने के लिए उसे कितना वक्त लगेगा? 3 से डिवाइड कर देंगे, तो बी का जो टाइम है वो आ जाएगा 20/3 डेज, यानी कि 6:2/3 डेज। तो इतने वक्त में जो बी है वो इस कार्य को पूरा कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 1/5
3 दिन में पूरा करता है, यानी किसी कार्य का 1/5 काम जो है वो 3 दिन में पूरा करता है। और बी जो है उसी कार्य का 25% 4 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? अब पहले तो ये कि ए उसका 1/5 कार्य जो है वो 3 दिन में पूरा करता है, तो पूरा कार्य ये 5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा कार्य उसे करने के लिए 15 दिन का वक्त लगेगा। अब ये 25%, अब 25% यानी कि 25/100 यानी कि 1/4, 1/4 कार्य 4 डेज में हो रहा है, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पूरा कार्य जो है ये 16 डेज में पूरा कर पाएगा। अब हमें ये पता लग गया कि ए कितने दिन में काम करता है और बी कितने दिन में काम करता है। ठीक है, तो आगे जो कहानी है वो सेम है। 15 और 16 का जो एलसीएम है ये 240 आ गया। 240 जो है वो एलसीएम हो गया इसका। अब 15 से डिवाइड करें इसे तो 16 आएगा, और 16 से डिवाइड करें तो 15 आएगा। अब दोनों का जो टोटल है, जो टोटल यूनिट कार्य है वो 240 है, और दोनों का जो सम है वो 31 है। तो ए और बी यदि मिल के कार्य करें तो ये जो है टोटल टाइम जो इस कार्य को पूरा करने के लिए लेंगे वो 240/31 डेज। तो 7 सही 23/31 दिन में ये कार्य को पूरा कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो ये कहता है कि ए जो है एक काम को यदि x दिन में करता है और b उसी कार्य को 3 गुना टाइम लेके करता है, यानी कि 3x डेज, और दोनों मिलके इस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बताइए कि ए और बी इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। अब देखो, पहले हम देखते हैं फर्स्ट मेथड। अब बात करें कि ए x दिन में करता है, बी 3x दिन में करता है, तो इनका जो एलसीएम है वो ऑब्वियसली 3x ही होगा। x से डिवाइड करें तो 3 आ गया, और 3x से डिवाइड करें 3x को 1 आ गया, यानी कि टोटल यूनिट काम जो है वो हमने ऐसी वैल्यू मानी जो x और 3x से डिवाइड हो जाए तो 3x। दोनों मिलके 4 यूनिट कार्य करते हैं और इन्हें टोटल 3x यूनिट कार्य पूरा करना है। 3x को 4 से डिवाइड करें तो वो टाइम आ जाएगा जिसमें ये दोनों मिलके कार्य पूरा कर पाएंगे, और वो गिवन है यानी कि 12। अब 4 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 से हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 16, यानी कि
जो ए है वो 16 दिन में करेगा इस कार्य को, और बी जो है वो 48 दिन में करेगा। तो ये हो गया हमारा ए और बी का टाइम कि वो कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर पाएंगे।